परमेश्वर, जब परमात्मा इस जगत में आएगा, हम उसे कैसे पहचानेंगे? पूर्ण परमेश्वर। उदाहरण के तौर पर, आप में से कितने लोगों ने YouTube पर मेरा प्रोग्राम देखा? ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे, एकदम मुफ्त है। मान लीजिए इस सभा में आने के लिए मेरी घोषणा होती है कि भाई आचार्य विकास जी आ रहे हैं। अब आपने टीवी पर, यूट्यूब पर मुझे देखा और मुझे पहचान लिया, और कल्पना कीजिए कि मैं नहीं आता, मैं अपने किसी असिस्टेंट को भेज देता तो आप पहचान लेते, कहते अरे भाई ये आचार्य विकास जी नहीं है, ये तो नकली आदमी है कोई, ये तो वो नहीं है हम जिनको सुनने के लिए आए। मैच कर रहा है ना मेरा फोटो? नहीं कर रहा है मेरा फोटो मैच। भारतीय तत्व ऋषि बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने इस परमात्मा के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें की, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले, वो परमात्मा है, वो किसी दासत्व में नहीं है। जो परमेश्वर है वो सबसे महान है, उससे ऊपर कोई नहीं। सारी भौतिक जगत, संसार, जो कुछ दिख रहा है वो उसके अधीन है। सबसे पहली बात, वो परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा। परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा डाला है, लेकिन वो परमात्मा है, हम परमात्मा नहीं है। कोई मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग इंसानों के चरणों में झुकते हैं, भागते हैं, उन्हें परमात्मा मान लेते हैं, उनकी जय जयकार हो रही है, मनुष्य को उठाया जा रहा है, मनुष्यों की प्रशंसा हो रही है। आज इस संसार में परमात्मा को छोड़कर आत्मा की पूजा हो रही है, मनुष्यों की पूजा हो रही है। लेकिन भारतीय दार्शनिकों ने कहा था ब्रह्म विद्या 31 में कि वो परमात्मा है, उपासना, आराधना केवल उस परमात्मा की होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, श्रोतिमम, सब बातों का जानने वाला, जो सब बातों को जानता हो, जो भविष्य भूतकाल को जानता हो, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानता हो, जो इतिहास में हो चुकी घटनाओं को जानता हो। इसलिए जब नतैल प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, प्रभु यीशु मसीह ने नतैल से कहा मैं तुम्हें जानता हूं, अंजीर के पेड़। वो डर गया, बोला मैं, आप मुझे कैसे जानते हैं? बोले मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम अंजीर के पेड़ के तले नीचे थे। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब आदम और हव्वा ने अपनी नंगता को छुपाने के लिए अंजीर के पत्ते लपेट लिए थे, मैं तब से तुम्हें जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि किस मछली के मुंह में सिक्का है। श्रोतिमम, सब बातों का जानने वाला, कौन मुझे पकड़वाएगा, कल सुबह क्या होगा, उसे मालूम था कि जकई किस पेड़ पर बैठा है। जकई था कि लाजर था? आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? ठीक है। मैं कभी कभी लाजर भी बोल देता हूं, लोग मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, वो ध्यान से नहीं सुनते। वो कहते हैं हाँ ठीक है, लाजर पेड़ पर बैठा था, जकई को प्रभु ने जिंदा किया, हाँ ठीक है। मैं चेक करता हूं भी आप लोगों को बीच में देखता हूं मैं, पोर्ट ब्लेयर के लोग बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते। हाँ, उसे मालूम था कि जकई के इस पेड़ पर बैठा, उसे मालूम था कि इस मछली के मुंह में सिक्का। श्रोतिमम, तीसरी महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर। कोई संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर नहीं, स्वयं परमेश्वर, ब्रह्मनिष्ठम। उतर कर आया, उसने कहा मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता, पूर्ण परमेश्वर। अगर आप इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें की। इन द पास्ट ही स्पोक थ्रू प्रॉफिट्स, बट इन द एंड ही स्पोक थ्रू हिज सन। जो सब वस्तुओं का वारिस है, पूर्ण परमेश्वर, ब्रह्मनिष्ठम। अथर्ववेद 11:5-17 में लिखा है ब्रह्मचारी, उसका विवाह नहीं होगा।
जब वो परमात्मा पूर्ण परमेश्वर संसार में आएगा, वो विवाह नहीं करेगा, उसकी संतान घराने बच्चे नहीं होंगे, तब तुम उसको पहचान लेना कि वो पूर्ण परमेश्वर है। याद रखिएगा मेरी बात। जिसका विवाह हो गया, जिसके बच्चे जो गृहस्थ आश्रम में चला गया, वो कैसे परमात्मा हो सकता है? वो तो खा रहा है, पी रहा है, शिकार करने जा रहा है, कमाने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरे जगत की रक्षा की, और केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। जापान के लोगों को कौन बचाएगा? अफ्रीका के लोगों को कौन बचाएगा? इंडोनेशिया के लोगों को कौन बचाएगा? चीन को कौन बचाएगा? और विश्व का उद्धार कौन करेगा? वो परमेश्वर जो इस जगत में आएगा, जो ब्रह्मनिष्ठ होगा, परमात्मा श्रोतिमम होगा, ब्रह्मचारी, जो विवाह नहीं करेगा, निष्पाप। पन्नी 56 में लिखा है, वो निष्पाप निष्कलंक होगा, वो कभी पाप नहीं करेगा, कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। त्रिकाल यज्ञ, तीनों लोकों का स्वामी होगा। स्वर्ग उसका सिंहासन होगा, पृथ्वी उसके पांव की चौकी होगी। और आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह की लोथ, उसका शरीर कब्र में रखा गया, तो उसका आत्मा कहां गया? अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं को, त्रिकाल यज्ञ, तीनों लोकों का स्वामी, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक, तीनों लोकों का स्वामी, त्रिकाल यज्ञ, शरण स्थल। विवेक चूड़ामणि कहता है हर जाति और भाषा के लोग उसकी शरण में जाएंगे। हर जाति और भाषा, शरण स्थल, दुनिया के तमाम लोग उसमें शरण लेंगे। पिछले दिनों में जब अमेरिका में था, कोलोराडो स्प्रिंग्स नामक स्टेट में एक बड़ी सभा चल रही थी, लगभग 20,000 लोग थे। बड़ा अद्भुत था जब क्वायर डायरेक्टर ने कहा कि हम सभी लोग अपनी अपनी भाषा में गीत गाएंगे। आई सरेंडर, और यीशु मसीह को मैं सब कुछ देता, यीशु को मैं सब कुछ देता। 20,000 लोग जो पूरी दुनिया से आए थे, अपनी अपनी भाषा में गीत गा रहे थे, यीशु को मैं सब कुछ देता। अद्भुत नजारा था। दुनिया के सारी जाति और भाषाओं को बोलने वाले लोग, राजस्थान के लोग, तमिल के लोग, कन्नड़, उड़िया, पूरे विश्व के, पंजाब के लोग, सारी दुनिया के लिए वो शरण स्थल होगा। सारी दुनिया के लोग उसके पास शरण लेंगे। शरण स्थल, पाप अनुदम, वो पापों को हर लेगा, पापों को नाश करेगा। वो तुम्हारी गर्दन नहीं काटेगा, तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन तुम्हें क्षमा कर देगा। हालेलुया। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। जो कोई उसकी शरण में जाएगा, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। वचन कहता है, बाइबल कहती है, धनवान लोग, बेईमान लोग, गलत काम करने वाले लोग उसकी शरण में आए और उनका जीवन बदल गया। वो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, छोटा सा विश्वास, हे प्रभु तेरे राज्य में मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा अधर्म क्षमा हो गया, और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आगे एक वचन कहता है, प्रजापति यज्ञ और बलिदान की दे, तद रक्तम प्रमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए जो अपना रक्त बहाएगा, वो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर होगा। नाय मातुना प्रवचने लभ्यो मेघना बहुना श्रुतेन। ये ज्ञान की बातों से नहीं होगा, ना योगिन संख्यन कर्मणानो ना विधाया ब्रह्म कथ मोक्ष विद्यते सिद्धाय ने था। ये तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे योगा करने से नहीं होगा, तुम्हारी माला फेरने से नहीं होगा, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं होगा, ना योगिन संख्यन कर्मणानो ना विधाया, ना तुम्हारी विद्या से होगा। ये होगा उसकी दया के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, जो तुम्हारे सब पापों को, तुम्हारे सब अधर्म को धो देता है।